तो देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नीति आयोग से वीके पॉल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? चुनौतियां बिल्कुल अभी भी बाकी हैं और हम अगर नज़र डालें तो मैं कहूँगा 2 चुनौतियां हैं। पहली बात है कि हम ये वैक्सीन का कार्यक्रम जो है 100 करोड़ का मुकाम पहुँचे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है। लेकिन हमें इस काम को पूरा करने के लिए जो वयस्क छूट गए हैं पहली डोज़ के 25% छूटे हैं, उनको हमें पूरा करना है, तभी काम पूरा होगा। वो जहाँ भी हैं उनसे हम विनती करते हैं कि वो वैक्सीनेशन ले और हम सब मदद करें उनको आगे लाने की, चाहे हम उनके पड़ोसी हैं, चाहे उस जगह पे हम काम करते हैं, कौन छूट गए पूछें आसपास और उनको आगे बढ़ाएं। ये तंत्र का भी काम है, समाज का भी काम है। और दूसरी बात यह है कि जिनको 1 डोज़ मिली है वो दूसरी डोज़ लगाएं, तभी ही काम पूरा होगा। तो ये एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को अब हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता की वजह से ये चुनौती जो है वो टैकल नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन उपलब्धता बहुत है और हमें तो अब जोड़ने की बात है। दूसरी हमारी चुनौती ये है कि हम अपनी लापरवाही ऐसी ना करें इस फेज़ में जिससे कि वायरस ऊपर फिर हावी हो जाए। हमने ये भी देखा है कि टीकाकरण हो जाता है बड़ी संख्या में कई देशों में, पिछली बीमारी भी खूब हो चुकी है, फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे संक्रमण हुआ है। तो इस फेज़ में हमें अपनी प्रिकॉशन लेनी है। जैसे आपने मास्क पहना हुआ है, मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ, उसमें हमें याद रखना है कि मास्क पहना जाए, दूरी बनाई रखें, उत्सवों को घर में मनाएं, भीड़ नहीं करें, पार्टियों का टाइम अभी नहीं आया है। तो इस तरह से सोशल वैक्सीन के द्वारा ऐसी आउटब्रेक ना हो और दूसरे वैक्सीन के द्वारा एक और चक्र मिले हमें, तो इससे बच जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए अभी नहीं आया है, तो क्या आपको लगता है कि कब तक उम्मीद कर सकते हैं? बच्चों के लिए देखिए 2 वैक्सीन जो हैं वो लाइसेंशियर हुए हैं, अपनी अपनी जगह वो बन गई है। अगर देना की ज़रूरत होगी और देना है या किसको देना है, कौन सा वैक्सीन देना है, ये फैसला हम अपने जो टेक्निकल टीम्स हैं, एनटेगी है, उस पर छोड़ते हैं। क्योंकि कोई एक यूनिवर्सल रिकमेंडेशन नहीं है कि सब बच्चों को लगाना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं सुना आपने। कुछ देशों ने लगाया है, ठीक है, वो अपनी जगह। हम अपनी साइंस के बेस के ऊपर, हमारी जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर ये फैसला साइंटिफिक कम्युनिटी से मांगेंगे और फिर लगना है तो हमारे पास कुछ चॉइस आ गई है और आगे बढ़ते पर और चॉइस भी आ जाएंगी और वैक्सीन भी जो है बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। आखिरी सवाल, वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमिशन कब तक मिल जाए? उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये फैसला हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस को पूरा करेगी, हमने सारा डेटा उनको दिया है और जल्दी उम्मीद करनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये वैक्सीन बिल्कुल उस परिकाष्ठा पे पूरा उतरेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।